गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं पूनम राय। आज के इस वीडियो में लोकोक्तियाँ और मुहावरे लेकर उपस्थित हुई हूँ। ये आप लोगों की मांग थी कि लोकोक्तियों और मुहावरों से संबंधित एक वीडियो बनाया जाए, तो उसको पूरा करते हुए मैंने ये वीडियो बनाया है। इसमें हम जानते हैं कि मुहावरे क्या हैं और लोकोक्तियाँ क्या हैं। मुहावरा कोई भी ऐसा वाक्यांश है जिसका शब्दार्थ ग्रहण न करके कोई विलक्षण अर्थ ग्रहण किया जाता है, यानी कि जो वो कहा जाता है उससे विपरीत अर्थ देता है, एक अलग विशेष अर्थ देता है, विपरीत भी नहीं, विशेष अर्थ देता है। जबकि लोकोक्ति वह तीखी उक्ति होती है या कथन होता है जो श्रोता के हृदय पर सीधा प्रभाव डालता है। लोकोक्तियों को कहावत, प्रवाद या जनश्रुति भी कहते हैं। जनश्रुति भी कहते हैं। अब लोकोक्तियां और मुहावरों में क्या समानता होती है? दोनों में समानता ये होती है कि ये दोनों ही सरस और प्रभावशाली होते हैं, विलक्षण अर्थ प्रकट करते हैं। इन दोनों में ही जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उन शब्दों के स्थान पर पर्यायवाची या समानार्थी शब्द का प्रयोग नहीं होता है और दोनों की सार्थकता प्रयोग के बाद ही सिद्ध होती है, यानी कि जब इनको वाक्यों में प्रयोग किया जाता है तभी उसका सही सौंदर्य खुलकर सामने आता है। दोनों में कुछ अंतर भी होता है। लोकोक्तियां और मुहावरों में अंतर क्या है कि मुहावरे एक वाक्यांश हैं जबकि लोकोक्ति एक वाक्य है। लोकोक्तियों का प्रयोग स्वतंत्र रूप से भी हो जाता है कभी कभी, जबकि मुहावरे का स्वतंत्र रूप से प्रयोग कोई अर्थ नहीं रखता। तो शुरू करते हैं हम प्रश्नों को। इसमें पहला प्रश्न है, पगड़ी रख घीचक। ये एक लोकोक्ति है। इसका अर्थ क्या है? मान सम्मान से जीवन का आनंद है, पढ़ लिख कर भी अनुभवहीन, निर्लज्ज होकर कुछ पाना और बदनामी से बुरा नेक नामी। इनमें सही अर्थ क्या होगा? तो पगड़ी का अर्थ होता है मान सम्मान। ए वाले ऑप्शन में मान सम्मान है, किंतु ये कह रहा है कि घी चक, यानी मान सम्मान को एक किनारे करके आनंद की जिंदगी गुजारो। तो इस हिसाब से हमारा जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी वाला, निर्लज्ज होकर कुछ भी पाना। अगला है गुलर का फूल होना। इसका अर्थ क्या है? गुलर का फूल होना एक मुहावरा है और इस मुहावरे का अर्थ क्या हो सकता है? लाल पीला होना, सुंदर होना, विवर्ण होना या दुर्लभ होना। विवर्ण होना का अर्थ होता है विकृत हो जाना। तो गुलर का फूल होना, इसका सही अर्थ जो होगा वो हो जाएगा कठिनाई से प्राप्त होने योग्य जो है वो है गुलर का फूल होना, यानी दुर्लभ होना। ये हमारा डी वाला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, कलेजे पर सांप लौटना। ये मुहावरा है और इस मुहावरे का अर्थ क्या है? ऑप्शन दिया हुआ है, दुखी होना, ईर्ष्या से जल उठना, दुश्मनी निकालना या दीनता प्रकट करना। यहाँ जब हम प्रकट बोलते हैं तो लिखते हैं ये वर्तनी होगी। गूगल प्रिंटिंग के कारण हमें ऐसा स्वरूप देखने को मिलता है।
जहाँ ये हो, तो जब हम बोलते हैं प्र, तो प को आधा बोलते हैं और र को पूरा बोलते हैं, लेकिन र जब स्वर सहित होता है और किसी व्यंजन वर्ण के साथ मिलता है तो उस व्यंजन वर्ण को आधा कर देता है जिसके साथ ये मिलता है। यहाँ र का मेल प से हो रहा है और इसलिए वो आधा कर दे रहा है। अगर गूगल प्रिंटिंग आपको दिखाई देती है तो वो इस रूप में होगी और उसको हम पढ़ते हैं प्रकट। जो हम लिखते हैं वर्तनी वो ये होती है प्रकट। अब इसमें जो सही ऑप्शन होगा वो क्या होगा? कलेजे पर सांप लौटना, यानी कि बी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा, ईर्ष्या से जल उठना। अगला है सिर से पानी गुजर जाना। इस मुहावरे का अर्थ क्या है? गहरे पानी में स्नान करना, सहनशीलता की सीमा टूट जाना, अच्छी प्रकार से, यहाँ देखिए फिर प्रकार है, ये प्र, का और र, जहां भी ऐसा हो प में हलंत मतलब प को आधा कर दिया र और र उसके बीच में आ जाएगा। अच्छी प्रकार से सिर धोना और डूबने से बच जाना। तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा सिर से पानी गुजर जाना, इस मुहावरे का सही ऑप्शन होगा बी वाला, सहनशीलता की सीमा टूट जाना। अगला है आंखों में गड़ना। यहाँ पे देखिए आंखों दिया है। जब हम आंखों लिखते हैं तो ये स्वरूप हमारा होता है आंखों। यहाँ गूगल प्रिंटिंग के कारण ये स्वर अलग हो गया है, इसलिए हमें ऐसा स्वरूप दिखाई दे रहा है। इसको हम क्या पढ़ेंगे? आंखों। अब इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? ऑप्शन दिया हुआ है गौर से देखना, मन में खटकना, सहन न कर पाना और वस्तु को पाने की उत्कट लालसा। उत्कट मतलब बहुत ज्यादा इच्छा होना। तो आंखों में गड़ जाना इस मुहावरे का अर्थ हो जाएगा वस्तु को पाने की उत्कट लालसा होना। अगला है आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। ये एक लोकोक्ति है और इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? ऑप्शन दिया हुआ है साधुओं की संगति छोड़ देना, वांछित कार्य को छोड़कर अन्य कार्य में लग जाना, भक्ति को छोड़कर व्यापार करने लगना और गृहस्थी के झंझटों में फंस जाना। झंझटों हम ये लिखते हैं, जो यहाँ गूगल प्रिंटिंग के कारण ऐसा हुआ है। आपको पेपर में दिखाई देगा, इसको बार बार समझ लीजिएगा, मैं बता रही हूँ। तो यहाँ हम सही ऑप्शन देखते हैं क्या होगा। इसका सही ऑप्शन होगा वांछित का मतलब होता है कि जो हमारे लिए इच्छित कार्य है, जो हमें करना है, तो उस कार्य के लिए जब हम आए तो किसी दूसरे कार्य में लग जाना, यानी बी वाला ऑप्शन हमारा सही है। वांछित कार्य को छोड़कर अन्य कार्य में लग जाना, ये इस लोकोक्ति का अर्थ हो जाएगा। अगला है अक्ल पर पत्थर पड़ना। ये एक मुहावरा है और इस मुहावरे का अर्थ क्या है? मूर्ख बन जाना, अपमानजनक बात कहना, बुद्धि भ्रष्ट हो जाना या बेफिक्र होना। इसमें जो सही ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? सी वाला ऑप्शन हमारा यहाँ सही होगा, बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। अगला है अंडे सेना। इस मुहावरे का अर्थ क्या है? अंडे सेना, इस मुहावरे का अर्थ जो ऑप्शन दिया हुआ है वो है चूजों के ऊपर बैठना। यहाँ देखिए ओ की जो मात्रा है इसको अलग इसने निकाल दिया है।
स्वावलंबी होना, स्वार्थ सिद्ध करना, या फिर घर में बेकार बैठना। तो इसमें अंडे सेना, इस मुहावरे का जो सही अर्थ हो जाएगा वो हो जाएगा जी वाला ऑप्शन, घर में बेकार बैठना। अगला है जूतम पैजार, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? जूतम पैजार होना, इस मुहावरे का अर्थ ऑप्शन दिया हुआ है लड़ाई झगड़ा होना, लूट मचाना, छीना झपटी करना, किसी वस्तु की बहुतायत। बहुतायत मतलब बहुत मात्रा में किसी वस्तु का होना। इसमें से सही ऑप्शन हमारा क्या होगा? तो जूतम पैजार का अर्थ होता है लड़ाई झगड़ा। तो इस मुहावरे का अर्थ हमारा हो जाएगा ए वाला ऑप्शन, लड़ाई झगड़ा होना। अगला है अकेला चना थान नहीं फोड़ता। यहाँ अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता ये भी होता है, यहाँ पे तो थान दिया हुआ है, मतलब कि एक व्यक्ति से कोई काम ना हो पाना। यहाँ ऑप्शन जो दिया हुआ है, एक चना किसी काम का नहीं, एक चना शक्तिहीन होता है, अकेला व्यक्ति शक्तिशाली नहीं होता, और एक चने से भूख नहीं मिटती। तो ये एक मुहावरा है, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता, मुहावरा है या लोकोक्ति है। जब हम ध्यान से देखते हैं तो ये हो रहा है कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता, ये अपने आप में एक वाक्य है, और लोकोक्ति हमेशा एक वाक्य होता है, वाक्यांश नहीं होता है। तो यहाँ ये मुहावरा नहीं है बल्कि लोकोक्ति है। और इस लोकोक्ति का अर्थ क्या हो जाएगा कि अकेला व्यक्ति शक्तिशाली नहीं होता। ये सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला है पौ 12 होना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? वर्षा ऋतु का आगमन, भाग जाना, अत्यधिक लाभ होना, या फिर वर्ष भर काम करना। तो पौ 12 होना, इस मुहावरे का अर्थ जो होगा वो होगा अत्यधिक लाभ होना। ये सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला है बांझ क्या जाने प्रसव की पीड़ा। जहां भी हलंत वाला व्यंजन होता है वो आधा हो जाता है, और उसके बाद यदि र है तो वो पदेन र के रूप में लग जाता है। प्रसव की पीड़ा का अर्थ है दूसरों का दुख दर्द न समझना, सहानुभूति नहीं दिखाना, संतानहीन होना, या जिस पर बीतती है वही जानता है। तो इस बांझ क्या जाने प्रसव की पीड़ा, इसका जो सही अर्थ हो जाएगा वो होगा कि दूसरों का दुख दर्द नहीं, सहानुभूति नहीं दिखाना ये भी नहीं होगा, संतानहीन होना नहीं। जो सही ऑप्शन होगा वो डी वाला होगा कि जिस पर बीतती है वही जानता है। अगला है कान का कच्चा होना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? बहरा होना, सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करना, सभी पर अविश्वास करना, या कम सुनाई देना। इसका जो सही ऑप्शन होगा कान का कच्चा होना, मतलब कि सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करना। ये हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा इसका अर्थ। अगला है घुटने टेकना। तो घुटने टेक देना
इस मुहावरे का जो सही अर्थ होगा वो होगा हार मान लेना। सी वाला ऑप्शन सही है। अगला है खिचड़ी पकाना। इस मुहावरे का अर्थ है, ऑप्शन दिया हुआ है, भोजन बनाना, चावल दाल मिलाकर बनाना, किसी षड्यंत्र की तैयारी करना, इसको ख भी बोलते हैं, ड भी बोलते हैं, श भी बोलते हैं, मूर्धन्य श बोलते हैं, इसी को कुछ लोग खटकोड़ ख भी बोलते हैं। ये दोनों उच्चारण होता है। तो षड्यंत्र भी कुछ लोग बोलते हैं, षड्यंत्र भी कुछ लोग बोलते हैं, ये दोनों ही उच्चारण सही है। तो किसी के षड्यंत्र की तैयारी करना या किसी के लिए खाना पकाना, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो खिचड़ी पकाना इस मुहावरे का अर्थ हो जाएगा कि षड्यंत्र करना। तो सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा कि किसी षड्यंत्र की तैयारी करना। अगला है नीम हकीम खतरे जान। इसका अर्थ क्या है? ऑप्शन दिया हुआ है, अल्प ज्ञान हानिकारक होता है, नीम के कड़वेपन का ज्ञान होना, नीम का प्रयोग हकीमों द्वारा करना, और उक्त में से कोई नहीं। तो जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा कि अल्प ज्ञान हानिकारक होता है। ये ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला है सब्ज बाग दिखाना। ये एक मुहावरा है और इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? बाग में घूमने जाना, साग सब्जी पैदा करना, प्रलोभन देना, या भयभीत करना। तो सब्ज बाग दिखाना, इस मुहावरे का जो सही अर्थ होगा वो हो जाएगा सी वाला, प्रलोभन देना। अगला है खुदा गंजे को नाखून न दें। ये एक लोकोक्ति है और इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? ऑप्शन दिया हुआ है, छोटे आदमी का प्रेम और स्थिर होता है, लज्जित होकर दूसरे पर क्रोध न निकालें, एक दोष पहले से था दूसरा और आ गया, और अत्याचारी को शक्ति नहीं मिलनी चाहिए। तो अगर हम इस लोकोक्ति को पढ़ रहे हैं तो इसका यही सीधा अर्थ निकल रहा है कि अत्याचारी को शक्ति नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि वो नाखून रहेगा तो वो क्या करेगा? नुकसान करेगा। तो यहाँ पे अत्याचारी को शक्ति नहीं मिलनी चाहिए, यही इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला है कभी नाव गाड़ी पर और कभी गाड़ी नाव पर। इस लोकोक्ति का सही आशय क्या होगा? ऑप्शन दिया हुआ है, संघर्ष होना, एक दूसरे की सहायता करना, भलाई करना, या एक से स्वभाव वाले होना। संघर्ष होना, तो इसमें तो नाव गाड़ी पर, गाड़ी नाव पर, इसका अर्थ नहीं निकल पा रहा है। एक दूसरे की सहायता करना, ये हमारा बी वाला ऑप्शन सही होगा कि कभी किसी को किसी की सहायता पड़ती है और कभी वही व्यक्ति दूसरे की सहायता करने लायक हो जाता है। तो जो हमारा बी वाला ऑप्शन है ये सही है। अगला है एक हाथ से ताली नहीं बजती। ये एक लोकोक्ति है और इस लोकोक्ति का अभिप्राय, वहाँ जो शब्द लिखा हुआ है वो हम जो आम भाषा में लिखते हैं वो ये लिखते हैं, शुद्ध रूप भी यही है। अभिप्राय है, शत्रुता दोनों पक्षों की गलती से होती है। दोनों पक्षों,
दोनों पक्षों की गलती से होती है। संघर्ष बराबरी वाले दो पक्षों में होना चाहिए। एक आदमी से काम नहीं चलता। सराहना हेतु दोनों ने ताली बजाए। तो अब इसमें सही ऑप्शन क्या होगा? एक हाथ से ताली नहीं बजती, मतलब कि शत्रुता के लिए कोई एक पक्ष जिम्मेदार नहीं होता, बल्कि दोनों ओर से कुछ ना कुछ गलती होती है। तो यहाँ हमारा ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये आज के कुछ प्रश्न थे। आगे कुछ ऐसे और विषय वस्तुओं और वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और पसंद आए तो शेयर भी करिए। थैंक यू।